हेलो दोस्तों, वेलकम टू आईटी वाला यूट्यूब चैनल। हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियोस मैं ऐसे ही अपने चैनल पर लाता रहता हूं। दोस्तों, हम आज इस वीडियो में सीखने वाले हैं व्हाट इज लाइनेक्स। लाइनेक्स क्या होता है, लाइनेक्स का काम क्या होता है, और लाइनेक्स कब लॉन्च हुआ, इसके फीचर्स क्या हैं, ये सब सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिटेल में बात करने वाले हैं। तो ये वीडियो आप लास्ट तक जरूर देखिए। वीडियो के माध्यम से आपको सारी जानकारी मिलेगी रिलेटेड टू द लाइनेक्स। ओके दोस्तों, हम बात करें लाइनेक्स की कि लाइनेक्स है क्या। लाइनेक्स बेसिकली एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। लाइनेक्स इज अ फैमिली ऑफ ओपन सोर्स यूनिक लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम बेस्ड ऑन द लिनक्स कर्नल. It is originated as a free open source alternative to Unix, which is a proper proprietary operating system. The Linux kernel developed by the Linus Torvalds in 1991. It is the core component of the Linux operating system. The kernel is responsible for managing system resources, hardware, and providing essential services to the other software running on the system. Okay. सो बेसिकली जो लिनक्स होता है, लिनक्स एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। यह डेवलप हुआ था 1991 में, और इसके जो फाउंडर हैं, जो डेवलप किया था, उनका नाम था लिनियस, जिन्होंने लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को डेवलप किया था। ओके और ये जो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का सबसे मेन कंपोनेंट, जो मेन पार्ट होता है, उसे हम कर्नल बोलते हैं। लाइक जो भी इसमें CLI होता है, CLI इट मीन्स कमांड लाइन इंटरफेस। तो बेसिकली इसमें जितने भी वर्क होते हैं वो कमांड लाइन पे चलते हैं, बट अभी कुछ एक्सटर्नल अपडेट हुआ है जो उबंटू या लिनक्स के अंदर, जिससे आप GUI ग्राफिक इंटरफेस भी कुछ आप काम कर सकते हो। तो उसमें बेसिकली जो कर्नल होता है, कर्नल का मेन काम होता है, जो आप कमांड दे रहे हो, कमांड से वो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को प्रोसेस करके जो आपको आउटपुट देता है, वो काम होता है कर्नल का। तो कर्नल इज द मेन कंपोनेंट ऑफ द लिनक्स। तो कर्नल बहुत ही इंपॉर्टेंट है ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट, और यह एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसमें जितनी भी MNC कंपनी है, जितनी भी बड़ी कंपनी है, उनके जो सर्वर वगैरह सेटअप होते हैं वो मैक्सिमम लिनक्स पे होते हैं, बिकॉज ऑफ द रीजन सिक्योरिटी, और वो अपने अकॉर्डिंग उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। ओके तो लिनक्स बेसिकली एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो यूज किया जाता है सर्वर कॉन्फ़िगरेशन और ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। ओके एंड हम बात करें दोस्तों लिनक्स के ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में, तो ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। लिनक्स इज डिस्ट्रीब्यूटेड अंडर ए ओपन सोर्स लाइसेंस, विच मीन्स इट सोर्स कोड इज फ्री अवेलेबल टू द पब्लिक। यूजर कैन रिव्यू, मॉडिफाई एंड डिस्ट्रीब्यूट द कोड फॉर फोस्टिंग कोलैबोरेशन एंड कम्युनिटी ड्रिवन डेवलपमेंट। ओके तो लिनक्स का जो ऑपरेटिंग सिस्टम कोड है, जैसे हम बात करें दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट का, माइक्रोसॉफ्ट में विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम आता है। तो जो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है, लाइक हम बात करें विंडोज 10 की या विंडोज 11 की, तो विंडोज 10 एंड विंडोज 11 का जो डेवलपर कोड होता है, वो कोड पब्लिश नहीं है। उस कोड को दूसरा कोई कंपनी नहीं सेम एट इज बना सकता है, या फिर यदि फीचर भी देख लिया बट उस कोड को कॉपी नहीं कर सकता है। जबकि लिनक्स में ऐसा कुछ नहीं। लिनक्स एक ओपन सोर्स एप्लीकेशन है, सॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है, जिसका कोड इंटरनेट पे ओपन पड़ा हुआ है। आप उसको कोई भी कॉपी कर सकता है और उस ऑपरेटिंग सिस्टम को वो मॉडिफाई कर सकता है, एडिट कर सकता है अकॉर्डिंग द कंपनी रिक्वायरमेंट है, अकॉर्डिंग द यूजर रिक्वायरमेंट के, उसका जो रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग डेवलपर उस ऑपरेटिंग सिस्टम को भी अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं। ओके सेकंड थिंग इज द कर्नल। द कर्नल इज द हार्ट ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम। इट मैनेज हार्डवेयर रिसोर्सेज, सपोर्ट फाइल सिस्टम एंड प्रोवाइड एसेंशियल सर्विसेज फॉर द अदर सॉफ्टवेयर। ओके तो कर्नल बेसिकली क्या है, कर्नल जो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का हार्ट माना जाता है। जो हार्डवेयर रिसोर्स लगे हैं, जो उसमें सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड है, उस सॉफ्टवेयर पे जो हम कमांड रन करते हैं या फिर जो भी वर्क करते हैं, उसका जो आउटपुट आता है, वो आउटपुट आता है कर्नल के थ्रू। तो कर्नल बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है लिनक्स के अंदर। ओके थर्ड चीज है दोस्तों, थर्ड चीज है डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स लिनक्स इज नॉट ए कंप्लीट ऑपरेटिंग सिस्टम बाय इटसेल्फ, rather it is often used in combination with other software package to create complete user friendly operating system. This package combined with the Linux kernel from what is the commonly known as the Linux distribution or distro
Popular Linux distribution include Ubuntu, Fedora, Debian, CentOS and many others. Okay, तो बेसिकली जो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम ये एक तरीके से आप इसको ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं बोल सकते हो, बट नाउ डेज मैक्सिमम ऑर्गेनाइजेशन जो बड़ी कंपनियां हैं ड्यू टू द डेटा सिक्योरिटी और डेटा इंक्रिप्शन पॉलिसी सिक्योरिटी की वजह से वो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करती हैं। क्यों? बिकॉज ऑफ द रीजन ये ओपन सोर्स कोड होता है, तो उसके अकॉर्डिंग वो अपना मॉडिफाई कर सकते हैं जैसा उन्हें सिक्योरिटी नीड चाहिए होता है। तो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के भी कई वर्जन होते हैं, बट कई वर्जन जो ऑलरेडी डेवलप हैं बट मार्केट में लोगों को पता नहीं है। उसमें से कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम हैं जो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। उस ऑपरेटिंग सिस्टम का हम नाम बता देते हैं, वो लिनक्स के ही पार्ट हैं। अब ऐसा नहीं कि वो डिफरेंट है। अब हम बात करें दोस्तों, जैसे कि उबंटू हो गया, उबंटू इज द पार्ट ऑफ लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। फेडोरा इज द सेम लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट है। डेबियन हो गया, सेंटओएस हो गया, मिंट हो गया, ये सब लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के अलग अलग पार्ट है, या तो आप बोल सकते हो अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम है। जो उबंटू है, उबंटू बेसिकली मैक्सिमम यूज किया जाता है। उसके बाद अभी करंटली में कुछ यूजर्स मिंट वगैरह यूज करते हैं, सेंटओएस यूज करते हैं। ओके, तो ये ऐसा नहीं कि आप कहीं नाम सुना फेडोरा का। फेडोरा इट मीन्स फेडोरा भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम ही है, बट वो लिनक्स का ऑपरेटिंग सिस्टम है। बट ये आपको पता होना चाहिए कि उबंटू हो गया, फेडोरा हो गया, डेबियन हो गया, सेंटओएस हो गया, मिंट हो गया, ये सब लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के ही अलग अलग वर्जन है। ओके, आई होप आप लोगों को ये सब सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट हम बात करें दोस्तों मल्टी यूज़र एंड मल्टीटास्किंग। लिनक्स के अंदर मल्टी यूज़र एंड मल्टीटास्किंग क्या होता है? लिनक्स सपोर्ट मल्टीपल यूजर्स स्मूथली एंड अलाउ फॉर मल्टीटास्किंग इनेबलिंग वेरियस प्रोसेस टू रन कॉन्स्टेंटली। ओके, तो बेसिकली मल्टी यूजर और मल्टीटास्किंग का मीन्स है लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर आप मल्टीपल यूजर क्रिएट कर सकते हो सेम मशीन पे, और मल्टीपल यूजर डिफरेंट टाइप के वर्क, डिफरेंट टाइप के डायरेक्टरी बना करके उस पे वर्क कर सकते हैं। जैसा कि दोस्तों विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम की हम बात करें, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर भी आप सेम काम कर सकते हो। बेसिकली क्या होता है कि विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर आपको लाइक एक एडमिन आपने क्रिएट किया, उसके बाद आप एक लोकल यूजर क्रिएट कर दिया, तो एडमिन के पास तो फुल राइट्स होता है, बट जो लोकल प्रोफाइल क्रिएट होता है उस लोकल प्रोफाइल पे राइट्स नहीं होते हैं, लाइक सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन का या फिर कुछ अदर एक्टिविटी करने का। तो ये सब सारी रिस्ट्रिक्शन किया जाता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। बट लिनक्स के अंदर हम बात करें, लिनक्स के अंदर आप मल्टीपल यूजर्स को एडमिन राइट्स दे सकते हो और उससे वो काम करा सकते हो। तो बेसिकली ये सेम थिंग जो विंडोज में होता है वो लिनक्स के अंदर भी आप कर सकते हो। नेक्स्ट है कमांड लाइन इंटरफेस। अभी हमने बात किया था वीडियो में CLI एंड GUI के बारे में। बेसिकली CLI क्या होता है? CLI स्टैंड फॉर कमांड लाइन इंटरफेस एंड GUI इट मीन्स ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो अभी जो करंट में लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम उबुंटू के अंदर जो लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम आया है, तो उसके अंदर आपको GUI का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा, बट वो बेसिक GUI इंटरफेस है। उसके अंदर आप बहुत सारी चीज़ें नहीं कर सकते हो, बट हाँ कुछ चीज़ें अभी उन्होंने एड ऑन किया है। तो लिनक्स बेसिकली चलता है CLI के बिहाफ पे, इट मीन्स कमांड लाइन इंटरफेस। जो अभी आप वर्क वगैरह करते हो कमांड लाइन से ही आपको करनी पड़ती है। Linux provide the both powerful command line interface and various graphical user interface. The command line allow user to interact with the system using text-based command, and GUI offer more visually interactive experience. Okay, तो बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम को स्मूथली यूज करने के लिए उन्होंने GUI का कुछ इंटरफेस दिया है, बट लिनक्स मैक्सिमम CLI पे ही चलता है। ओके, तो आपको जैसे लाइक फोल्डर क्रिएट करना है, फाइल डिलीट करनी है, फाइल को रीनेम करना है, फाइल को मूव करना है, लाइक कुछ भी एनीथिंग आप चेंजेस आप करना चाहते हो सिस्टम को, शट डाउन, रिबूट, रीस्टार्ट और एनी type of the activity you want to do in the Linux operating system, you need to be open the terminal and run the command। और वो कमांड सारा आपको याद करना पड़ेगा, उसका दूसरा कोई शॉर्टकट की नहीं है। आपको बेसिकली याद करने के बाद ही आप लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट है सिक्योरिटी।
Security, basically Linux is known for the robust security feature. It has a strong permission system, user account management. It is less susceptible to malware and various compared to the some other operating system. ओके, बेसिकली क्या है कि लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर ऐसी बहुत सारे फीचर्स हैं, एडवांस फीचर्स होती हैं जिससे कि जो हैकर्स वगैरह होते हैं वो इस ऑपरेटिंग सिस्टम को लाइक हैक नहीं कर पाते हैं। आप ये बोल सकते हो जो मार्केट में, करंट मार्केट में यदि 99% जो हैकिंग होती है वो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर होती है, और 1% यदि है तो 1% के अंदर जितनी भी ऑपरेटिंग सिस्टम आते होंगे रिलेटेड टू मे बी मैकबुक हो सकता है, मे बी लिनक्स हो सकता है, मे बी ये अपना लॉलीपॉप हो सकता है जो एंड्रॉयड में चलता है। तो बहुत सारे ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम है जो करंट मार्केट में यूज होते हैं, बट जो सबसे सिक्योर माना जाता है वो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम माना जाता है। तो जितनी भी बड़ी एमएनसी कंपनी आप देखोगे उनके जो सर्वर सेटअप होते हैं वो सर्वर सेटअप ऑल लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पे ही होस्टेड होते हैं, बिकॉज ऑफ द रीजन ये कमांड लाइन इंटरफेस होता है, उसमें जो मॉडिफिकेशन वगैरह किया जाता है वो अपने अकॉर्डिंग, जो सिक्योरिटी इंजीनियर होता है या फिर जो डेवलपर होता है वो उस कोड को अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर देता है, जिसकी वजह से जो हैकर वगैरह होते हैं वो गेस ही नहीं कर पाते हैं कि कहाँ से किस चीज को हैक किया जा सकता है। तो ये इसमें एक ओपन सोर्स होने की वजह से एक एडवांस अच्छा फीचर है जिसकी वजह से ये मल्टीपल कंपनियां यूज करती हैं। ओके, नेक्स्ट है दोस्तों स्टेबिलिटी एंड रिलायबिलिटी। लिनक्स इज ऑफ्टन चूजन फॉर अ सर्वर एनवायरनमेंट ड्यू टू द स्टेबिलिटी एंड रिलायबिलिटी। मेनी वेब सर्वर, क्लाउड सर्वर एंड एंटरप्राइज सिस्टम रन ऑन लिनक्स। ओके, तो बेसिकली क्या है कि आप विंडोज सर्वर की बात करो तो विंडोज सर्वर पे आप देखोगे मैक्सिमम टेक्निकल ग्लिचेस आते रहते हैं, लाइक कुछ अपडेट आ गया, कुछ ओएस क्रैश हो गया या फिर अदर बहुत टाइप से टेक्निकल ग्लिचेस आती रहती हैं, जिसकी वजह से लोग विंडोज को अभी कम प्रीफर करते हैं एज अ सर्वर। ऑपरेटिंग सिस्टम की अभी हम बात नहीं कर रहे, एज ए सर्वर की बात कर रहे हैं कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सर्वर लगे होते हैं उस सर्वर पे मैक्सिमम लिनक्स रन करता है। लिनक्स क्यों रन करता है? बिकॉज ऑफ द रीजन उसमें टर्मिनल कमांड के थ्रू सारी चीजें वन टाइम सेटअप होती है, उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम करप्ट होने के चांसेस न के बराबर होते हैं, बिकॉज ऑफ द रीजन ओपन सोर्स कोड होने की वजह से उसमें मॉडिफिकेशन कर दिया जाता है, तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत स्मूथली चलता है। यदि फ्यूचर में किसी भी टाइप का कुछ एक्टिविटी भी हुआ तो मेल अलर्ट पहले आपको जनरेट हो जाएगा, जिससे कि आप उस चीज पे पहले वर्क कर पाओ यदि किसी भी टाइप का कोई इशू आता है तो ये सब एडवांस फीचर है लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर। ओके, तो इस वजह से भी कंपनियां लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करती हैं। करंटली में जो क्लाउड कंप्यूटिंग पे सर्वर वगैरह सेटअप होते हैं वो सर्वर भी लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर ही कॉन्फ़िगर किया जाता है। Next है flexibility and customization. Linux offer a high degree of the customization. User can choose from the various desktop environments, software packages and configuration to the tailor the system to the specific needs. Okay, तो basically लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर जैसा मैंने आपको बताया कि इसमें कस्टमाइजेशन का भी ऑप्शन है। कस्टमाइजेशन के अंदर बेसिकली आप क्या कर सकते हो कि आपको कितने यूजर प्रोफाइल क्रिएट करना है, किस यूजर को कौन सा राइट्स देना है, क्या फाइल शेयर होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, वो सब बहुत ही फ्लेक्सिबल है। आप यदि CLI को अच्छे से सीख जाओगे, कमांड लाइन इंटरफेस को सारी चीज़ें सीख जाओगे, तो फिर आपको ये सब काम करने में बहुत मज़ा आने लगेगा, आप ये बोल सकते हो, या फिर सीखने के बाद आप काम को बहुत अच्छे से कर सकते हो। यदि आपको पूरा कमांड याद है तो फिर आपको लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में काम कर सकते हो, या यदि आपको ऑपरेटिंग सिस्टम का लाइक कमांड याद नहीं है या फिर आप कमांड याद नहीं कर पाते हो तो फिर आप लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं यूज कर सकते हो। थर्ड है वाइड हार्डवेयर सपोर्ट। लिनक्स सपोर्ट ए ब्रॉड रेंज ऑफ द हार्डवेयर आर्किटेक्चर। इट कैन रन ऑन एनी थिंग्स फ्रॉम एम्बेडेड डिवाइसेस एंड स्मार्टफोन, डेस्कटॉप, लैपटॉप एंड सर्वर्स। ओके, तो बेसिकली जो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम ये मल्टीपल
प्लेसेस पे यूज होता है, जैसे अभी करंटली में लैपटॉप में भी यूज हो रहा है, सर्वर में भी यूज हो रहा है, डेस्कटॉप में भी यूज हो रहा है। और जो सिक्योर स्मार्ट वॉचेस करंटली मार्केट में अवेलेबल हैं, वो मार्केट में स्मार्ट वॉचेस में भी लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल किया जाता है। बहुत सारी जो हाई प्रोफाइल आप बोल सकते हो या फिर ब्रांड गाड़ियां हैं, उस गाड़ियों के अंदर भी जो ओएस लोड किया जाता है वो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का ही किया जाता है ड्यू टू सिक्योरिटी रीजंस। ओके, नेक्स्ट लार्ज कम्युनिटी एंड सपोर्ट। Linux has a vast and active community of the developer, user and enthusiastic. This community contributes the develop of the kernel and various software packages and provide the support through the form documentation and online resources. Okay, Linux का जो कम्युनिटी सेंटर है, सपोर्ट सेंटर है, वो बहुत बड़ा है बिकॉज ऑफ द रीजन ये ओपन सोर्स होने की वजह से यहाँ पे जितने भी डेवलपर, नॉट ओनली इंडिया, जितने भी कंट्री में लोग लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज़ करते हैं, तो वहाँ पे जो डेवलपर हैं ओपन सोर्स कोड होने की वजह से उसमें अपने अपने टाइप से वो मॉडिफिकेशन करते हैं। उससे रिलेटेड कोई क्वेरी आती है तो उसका जो कम्युनिटी सपोर्ट पोर्टल है लिनक्स का, वहाँ पे वो लोग अपना रिव्यू देते हैं, जो पब्लिकली कोई भी उसे पढ़ के सीख सकता है। ट्रबल शूटिंग रिलेटेड टू कोई क्वेरी आती है तो वहाँ से भी वो पब्लिश हो जाता है कमेंट, तो वहाँ से भी वो देख सकता है। ओके, तो ये बहुत अच्छा फीचर्स है। ये जितने भी डेवलपर होते हैं पैन इंडिया या फिर इंटरनेशनल, वो सारे लोग एक ही पेज पे कर सकते हैं, तो ये बहुत हेल्पफुल होता है। Linux has gained the popularity not only as a server operating system but it also desktop and embedded system. It is used in various applications from personal computer to the enterprise servers, mobile devices, embedded system, different distributor center and different use cases and user preferences, marking Linux versatile and widely adopted an operating system. Okay, तो लिनक्स बेसिकली जो मार्केट में इतना पॉपुलैरिटी हुआ वो सिर्फ सर्वर, जो लिनक्स का सर्वर होता है, सर्वर की वजह से लिनक्स का पॉपुलैरिटी नहीं है। बेसिकली सर्वर में तो यूज होता ही होता है। सबसे बड़ा पॉपुलैरिटी इसका डेटा सिक्योरिटी और सिस्टम लाइक आप बोल सकते हो सिस्टम हैक का जो चांस होता है वो नहीं होता है या ना के बराबर होता है, तो इसकी वजह से भी लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम यूज किया जाता है। करंट मार्केट में ये मल्टीपल जगह पे यूज किया जाता है। लाइक आप बात करो मोबाइल फ़ोन के अंदर भी लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होता है, स्मार्टफोन के अंदर भी होता है, और विंडोज़ नॉट अ विंडोज़ लैपटॉप के अंदर भी मिल जाएगा आपको, उसके बाद डेस्कटॉप के अंदर भी मिल जाएगा। बहुत सारी जगह जहाँ पे हाई सिक्योरिटी की चीज़ें होती हैं वहाँ पर लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है, यूज किया जाता है। ओके, उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोगों को लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम समझ में आ गया होगा कि लिनक्स क्या होता है, वो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम किसने डेवलप किया, किस ईयर में डेवलप किया गया, लिनक्स का काम क्या है, उसके बाद इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर यदि कोई आपको ये पूछे उबंटू क्या होता है, फेडोरा क्या होता है, डेबियन क्या होता है, सेंटोस क्या होता है, मिंट क्या होता है, तो ये सब बेसिकली लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के डिफरेंट वर्जन है। ओके, तो ये सब सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोगों को वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।